नमस्कार आदाब दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स के ऊपर। बवासीर से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं मैं आज आपको एक एक कर दूंगा। बवासीर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक बादी बवासीर, दूसरा खूनी बवासीर। दोस्तों, खूनी और बादी बवासीर में जो मुख्य अंतर है वो है कि खूनी बवासीर में खून की मात्रा मतलब रक्तस्राव काफ़ी होता है। दोस्तों, इतना रक्तस्राव होता है जैसे टॉयलेट सीट में किसी जानवर को काट कर रख दिया गया हो। लाल खून, बिल्कुल लाल ताज़ा खून देखकर आप घबरा से जाते हैं दोस्तों, लेकिन आपको घबराना नहीं है। लेकिन दोस्तों, सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस तरह से ब्लीडिंग होगा, इस तरह से रक्तस्राव यदि होगा तो आप एनीमिया के पेशेंट हो सकते हैं। आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है, बल्कि हो जाती है, जिसका गंभीर परिणाम आप भुगत सकते हैं। आपका बीपी लो हो सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं, आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, इस वजह कर आप तुरंत ही इलाज कराएं अगर अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव यदि हो रहा है तो। अब आइए, बादी बवासीर में क्या होता है। पहली बात तो बादी बवासीर में खून की मात्रा बिल्कुल 9 के बराबर होती है, और यदि खून आता भी है तो वो एकाक बूंद आता है, मतलब थोड़ा सा, या फिर बिल्कुल ही खून की मात्रा नहीं रहती है दोस्तों। लेकिन कष्ट यानी मल द्वार में दर्द, पीड़ा बहुत ज़्यादा रहती है खूनी बवासीर के रोगी के बनिस्बत बादी बवासीर वाले कष्ट ज़्यादा झेलते हैं। दोस्तों, बवासीर का जो पहला कारण है वो है कब्ज, मतलब आप कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आपके अंदर पाई जाती है, कब्ज की शिकायत पाई जाती है। मल त्याग के वक्त आप जोर लगाते हैं, मतलब मल त्याग के वक्त मल को बाहर निकालने के लिए आप जोर लगाते हैं। इस वजह कर बवासीर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बवासीर का होना लगभग तय है दोस्तों, इसलिए मल त्याग के वक्त आप जोर न लगाएं, मल द्वार पर धक्का न लगाएं दोस्तों। दूसरा कारण मोटापा, तीसरा कारण हेरिडिटी यानी जेनेटिक, अनुवंशिकता, यानी दादाजी को यदि आपके बवासीर था तो आपके पिताजी को होगा, अगर आपके पिताजी को बवासीर था तो आप में वो बवासीर आएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी वंशज को ये बीमारी तंग करेगी दोस्तों। और पांचवा कारण मसालेदार गरिष्ठ भोजन, मतलब आप काफ़ी मसालेदार भोजन, मीट मच्छी काफ़ी यदि लेते हैं तो ये भी एक कारण है दोस्तों बवासीर होने का। और अगर आप शराब काफ़ी पीते हैं, ड्रिंक काफ़ी लेते हैं, तो दोस्तों बवासीर होने के ये भी एक कारण है दोस्तों। अब आइए, इसका जो मुख्य कारण है वो है कब्ज। कब्ज क्यों होता है? आप फाइबर युक्त भोजन कम लेते हैं, आप ठोस आहार ज़्यादा लेते हैं, आप वो आहार यूज ज़्यादा नहीं करते जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे मौसमी फल। मौसमी फल में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, इसलिए मौसमी फल खाएं तो आपको कब्ज की शिकायत नहीं होगी। फाइबर युक्त भोजन करें, आपको कब्ज की शिकायत नहीं होगी। जब कब्ज की शिकायत नहीं होगी तो बवासीर आपसे दूर भागेगा दोस्तों। अब आइए, मैं आपको एक एक कर होम्योपैथिक दवा की जानकारी देता हूं दोस्तों। होम्योपैथिक मेडिसिन बवासीर में कौन कौन सी है, मैं आपको एक एक कर बतलाने जा रहा हूं। अगर खूनी बवासीर के पेशेंट हैं तो सर्वप्रथम कॉलिनसोनिया 30 नंबर की दवा आप लेंगे। अगर लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो 2 से 3 बूंद सुबह, दोपहर और शाम 2 महीने तक आप लगातार लें दोस्तों। और अगर रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा है तो कॉलिनसोनिया के साथ ब्लूमिया ओडो क्यू यानी मदर टिंचर आधे कप सादे पानी में 5 से 10 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम लें। और यदि बादी बवासीर के अगर पेशेंट हैं तो
उन्हें एस्क्यूलस हिप 30 नंबर की दवा अगर लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो 2 से 3 बूंद सुबह, दोपहर और शाम, मतलब 3 बार लें। 2 महीने आपको दवा लेनी होगी दोस्तों। और यदि आपके मलद्वार में जलन महसूस हो रहा है या खुजली महसूस हो रहा है या फिर दर्द महसूस हो रहा है तो एस्क्यूलस हिप का जो मलहम आता है, ऑइंटमेंट आता है, या एस्क्यूलस हिप क्यू यानी मदर टिंचर रुई के फाहा में लेकर आप मलद्वार के पास, आप मलद्वार के ऊपर इस मदर टिंचर को यदि लगाते हैं, या एस्क्यूलस हिप ऑइंटमेंट यानी मलहम के रूप में भी बाज़ार में आता है, अगर आप मलद्वार में लगाते हैं, मलद्वार पर लगाते हैं तो आपको जलन और दर्द में राहत मिलेगी दोस्तों। और अगर बहुत ज़्यादा मिर्चे जैसी अगर जलन महसूस हो रही है तो प्लांटिगो क्यू मदर टिंचर में आता है, प्लांटिगो क्यू मदर टिंचर, इसको भी आप रुई के फाहा में लेकर आप मलद्वार के ऊपर लगाएंगे तो मिर्चे जैसी जलन में आपको राहत महसूस होगी दोस्तों। तो आपको मैंने खूनी बवासीर की दवा बता दी और बादी बवासीर की दवा बता दी। अब दोस्तों आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कब्ज की शिकायत आपको न हो। इसके लिए आप सुबह में अंकुरित चना लें, चना को पानी में फुलाकर भिगोकर रात भर रखें और सुबह उठकर अंकुरित चना खाएं दोस्तों। और पानी खूब पिएं। मौसमी फल खाएं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी और संतरा, अंगूर। इन फलों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है दोस्तों। ठोस आहार से बचें, मसालेदार आहार से बचें, गरम मसाले से बचें। गरम मसालों का सेवन आप न करें। मीट मच्छी में गरम मसाला ज़्यादा पड़ता है, इसलिए मीट मच्छी से मतलब दूरी बनाएं। स्वाद के लिए कभी कभार लें दोस्तों। हरी सब्जी, दाल, चावल, सादे खाने पर ज़्यादा आप ध्यान दें। और सप्ताह में या महीने में मतलब एक पार्टी फंक्शन के हिसाब से आप मीट मच्छी यूज करें, एंजॉय करें। तो दोस्तों इस तरह से आपको बवासीर से छुटकारा मिल जाएगी। नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक करें, और दोस्तों शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की समस्या से, इस तरह के कष्ट से कई लोग पीड़ित हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, गुड बाय दोस्तों।